तो शनिदेव और राहुदेव एक साथ आ रहे हैं 29 मार्च से लेके तो 18 मई 2025 तक ये लोग बिल्कुल ही साथ रहने वाले हैं। तो क्या होता है, प्रेत योग बनता है। उस योग को प्रेत योग कहते हैं, शापित योग कहते हैं, पिशाच योग कहते हैं। तो काफी सारा नेगेटिव है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो कुछ शक्ति योग भी इसे कहते हैं, कुछ कुंडलिनी जागरण योग भी कहते हैं, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं। तो हम सारी बातें करेंगे, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, आपने किस बारे में सावधान रहना है, वर्ल्ड लेवल पे क्या बातें होंगी, क्या इफेक्ट आएगा इस चीज का, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, शनि क्या है। शनि पेन है, प्रॉब्लम है, दुख है, टेंशन है, प्रेशर है, एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस से हमारा, हम कई बार जो सीखते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो एक्सपीरियंस से जो हम सीखते हैं वो शनि है, कर्मा शनि है, क्योंकि कर्म का जो फल प्रदान करते हैं या दंड देते हैं वो भी उन्हीं के पास है। वो जज हैं, वो हमारे इनकम के घर का भी स्वामित्व रखते हैं, ओनर हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम भी उनसे आती है और उन्हीं वही मतलब डिटरमाइन करते हैं हमारी इनकम। अब ये तो हो गए शनि। राहु क्या है? राहु अनसर्टेनिटी है, राहु अप्स एंड डाउन्स है, राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग है। राहु रूल्स को तोड़ के नए रूल्स बनाना, यानी पुराने रूल्स तोड़ के, पुरानी कोई भी रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हो उनको खत्म करके, ओल्ड ट्रेडिशंस खत्म करके नए रूल्स को बनाना, नई चीजों को अपनाना, नई चीजों के तरफ आगे बढ़ना, ये सब राहु है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ये होता है कि कहीं ना कहीं कॉमन मैन जागता है, कहीं ना कहीं पुरानी कुछ जो चली आ रही मान्यताएं हैं वो सारी तोड़ते हैं, पुराने थॉट प्रोसेसेस टूटते हैं, रूल्स टूटते हैं, परंपराएं टूटती हैं और कुछ ना कुछ नया चालू होता है। तो कॉमन मैन जागता है, आम आदमी जागता है, आम आदमी अपने हक के लिए लड़ता है, आम आदमी को अपने बारे में समझ में आता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो अब मैंने खुल के जताना चाहिए, मैंने वो आंदोलन करने चाहिए। ये हिम्मत जो है ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन देता है। इसके बाद इसका पॉजिटिव क्या है? सोशल ग्रोथ होता है ना। पॉजिटिव तो ये है कि सोशल ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें वो हटेंगी, नई चीजें आएंगी। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा कि भाई वॉर्स ज्यादा होंगे, मिसाइल्स ज्यादा चलेंगी हवाओं में, हो सकता है कि पानी पे युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? पाइसिस में, मीन राशि में, तो वो जल की राशि है। तो वाटर पे वॉर्स होना, वाटर के अंदर वॉर्स होना, है ना, ये सारी चीजें, सुनामी आना, फ्लड आना, इवन प्लेन क्रैशेस हो जाना। अगर हम वित्तीय फाइनेंशियल की बात करें तो स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट्स का इधर उधर होना, स्टॉक मार्केट क्रैश होना या स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आना, जिसके कारण अनसर्टेनिटी बढ़ जाना और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाना। एकदम से कोई अप एंड डाउन होना, वो भी ये दोनों को दिखाता है। इवन अगर हम बात करें तो डिसीजेस लाइक कोविड या ऐसे कोई जो डिसीजेस है जो कि बड़ी खतरनाक है, जानलेवा है, वो बढ़ना, वो अचानक से आना, ये भी है। काफी सारे बड़े बदलाव, काफी सारे स्कैम्स, फ्रॉडुलेंट स्कीम्स, ये सारी चीजें होना, वात दोष के रोग होना। इवन ऐसे रोगों से आपको बचना पड़ेगा जो वात से रिलेटेड हो, या कोई डिफरेंट टाइप के रोग हो जाना, या अनडायग्नोज्ड चीजें, जैसे कि कोई रोग हो गया लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप उसको डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, तो ये डायग्नोस ना हो पाना रोगों का, ये सारी चीजें इनमें आएगी। पॉजिटिव क्या रहेगा इसमें? अगर पॉजिटिव किसी सेक्टर के लिए रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा वो रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनके दाम बढ़ेंगे, इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो मार्च अप्रैल के बाद आप देखोगे कि रियल एस्टेट में एक अलग बूम आ रहा है, रियल एस्टेट डेवलपर्स और नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जो भी करंट प्राइसेस होंगे वो सारे बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन अ वर्ल्ड लेवल देख सकते हैं।